और बात अब बहराइच की, जहां अभी भी आदमखोर भेड़ियों का आतंक उसी कदर जारी है जैसे कि पहले था। एक बच्चे को जो कि 11 साल का था, छत पर सो रहा था, उस पर उसने हमला किया और अब उस बच्चे का इलाज मेडिकल कॉलेज में करवाया जा रहा है बहराइच के। देखिए, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे हुए थे, ससैया चोरामड़ी गांव में, वो गांव जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब वहां पर फिर से एक बार हमला हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11 साल का बच्चा है जिस पर यह हमला किया गया, उसकी गर्दन पर निशाना लगाया गया था, हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया। हमले के बाद भेड़िया वहां से भाग निकला। हर तरीके से नजर रखी जा रही है, ड्रोन हो या फिर लोग हो या फिर जो टीमें वहां पर प्रशासनिक तैनात की गई है, वो सभी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये लंगड़ा भेड़िया अभी भी पहुंच से बाहर है। इसकी रात में नट्टी पकड़ लिया, ये चिल्लाए नहीं पाया और बाकी में जब 2-4 आदमी उठे हुए तब उसे वह भाग गया। किसने पकड़ लिया? भाग गया, इसके लौंडों को। हाँ? वो ये नट्टी से पकड़ लिया। वो भेड़न, वो काला मुंह है और नटे उसकी अत्ती है और लाल है। हाँ, लंगड़ा भी है। मेरे भाई के साथ हुआ कि दूसरे छत पे आके भेड़िया ने हमला कर दिया। जो मेरी भाभी थी, पौड़ी थी, उनने देखा तो उसने फिर तौलिया से या फिर कपड़ा से उसको हुसकाया, लेकिन नहीं भागा। फिर लाठी डंडा उठाया तभी भागा उसने। तो परिवार के लोग बता रहे हैं कि क्या हुआ था और किस तरह से ये हमला भेड़िए ने किया था। यानी एक बात तो साफ है कि फिलहाल भेड़िए के हमले थम नहीं रहे हैं। एक आखिरी भेड़िया वन विभाग के लिए भी चैलेंज बना हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि आखिर अब तक भेड़ियों के आतंक में कितने लोग घायल हुए हैं और सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा भेड़ियों का आतंक। 20 से 25 किलोमीटर तक भेड़ियों का आतंक है बहराइच के आसपास के इलाकों में। और अब तो ये डर, ये खौफ सीतापुर, लखीमपुर के बाद दूसरी जगहों पर भी लोगों में सामने आ रहा है। भेड़िया गांव बदल रहा है और गांव बदल बदल कर अलग अलग गांवों में यह हमला कर रहा है, लेकिन जिला एक ही है और वो है बहराइच, जहां पर बैक टू बैक भेड़िए के हमले हो रहे हैं। 2 महीने में 10 लोगों की मौत इस हमले में हो चुकी, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। बच्चों पर सबसे ज्यादा इस भेड़िए ने हमले किए हैं। अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन छठा एक भेड़िया जो चुनौती बना हुआ है वन विभाग के सामने। भेड़ियों का सरदार अल्फा भेड़िया अभी फिलहाल पकड़ से दूर है, जिसे पकड़ने के लिए टीमें कोशिशें जरूर कर रही हैं और खुद मुख्यमंत्री ने भी अब आदेश दे दिए हैं कि भेड़िए को देखते ही गोली मार दी जाए। और इसीलिए वन विभाग की टीम अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही बहराइच का दौरा किया था। योगी भेड़ियों के हमले में घायल लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय अधिकारियों के भेड़ियों के खिलाफ चल रही मुहिम को और तेज करने का आदेश दे दिया है। योगी ने भेड़ियों को शूट एट साइट का आदेश भी दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से बहराइच में भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। महसी इलाके के कई गांवों में भेड़ियों ने लोगों को घायल कर दिया है। इन हमलों में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ बहराइच में नहीं, सीतापुर, लखीमपुर में भी भेड़िया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया ऐलान। मेरी प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। योगी ने कहा, जहां भी भेड़िया दिखे उसे ठोक डालो। जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। रविवार को जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भेड़िए के हमले में मारे गए मासूम बच्चों के परिवारों से मिले तो उनकी पीड़ा देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आग बबूला हो गए। सीएम योगी ने ऐसा आदेश सुना दिया जिसे सुनकर वन विभाग के अधिकारी तो दंग रह ही गए, वहीं गांव वाले भी सन्न हो गए। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि अब बहुत हुआ और अब और आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। योगी ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि अगर भेड़ियों को पकड़ नहीं सकते तो शूट करो, और जब तक बहराइच से एक भेड़िया खत्म नहीं हो जाता वन विभाग की टीम घर नहीं लौटेगी। पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है,
जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये अंतिम विकल्प है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भेड़ियों ने अति कर दी है। बहराइच में आदमखोर भेड़िया अभी तक 10 लोगों की जान ले चुके हैं, वहीं 50 से ज्यादा लोग भेड़ियों के हमलों में घायल हुए हैं। कई लोगों को इतनी गंभीर चोटें आई है कि उन्हें ठीक होने में महीनों लग जाएंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बहराइच दौरे के बाद भेड़ियों का आतंक थमा नहीं है। बीती रात भी भेड़िए ने हमला कर दिया और घर की छत पर सो रहे 11 साल के अरमान अली पर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। अरमान की जान तो बच गई, लेकिन भेड़िए की काटने की वजह से उसे गंभीर चोट आई है और अब उसे इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह से भेड़िए लोगों को अपना शिकार बनाते रहेंगे और वन विभाग कब तक इन भेड़ियों को पकड़कर उनके आतंक से मुक्ति दिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मंचलों को लड़की के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि अब ये मंचले हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं और इसे कभी नहीं दोहराने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने महिला अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। योगी की पुलिस महिला अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है, जहां योगी की पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले 2 मंचलों को ऐसा सबक सिखाया कि अब ना तो वो अपने पैरों पर चल पा रहे हैं और ना ही ठीक से खड़े हो सकते हैं। दरअसल ये मंचले स्कूल कॉलेज के बाहर बेटियों के साथ छेड़खानी, भद्दे कमेंट और गंदे इशारे करते थे, लेकिन ये भूल गए थे कि इस सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और योगी ने बेटियों की सुरक्षा की पूरी गारंटी ले रखी है। फिर उनके राज्य में ऐसा हो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता था? वैसे पुलिस से पहले इन शोहदों को ग्रामीणों ने पेड़ में बांधकर अच्छे से सबक सिखाया था, लेकिन जब इससे भी उनको अकल नहीं आई तो योगी की पुलिस ने इनकी ऐसी खातिरदारी की जिससे एक कंधे तो दूसरा व्हील चेयर के सहारे नजर आ रहा है। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि लैंड जिहाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लैंड जिहाद करने वालों की ठठरी जलेगी। आखिरकार उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, कहां दिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। भारत में अब नहीं चलेगा लैंड जिहाद। बहुत ही धूर्तता मूर्खतापूर्ण है, ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए। लैंड जिहाद करने वालों को बाबा बागेश्वर की चेतावनी। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। कहा मान जाओ और नहीं माने तो लैंड जिहाद करने वालों की जलेगी ठठरी। वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। रविवार को बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को सीधे सीधे चुनौती दी। बाबा ने साफ कह दिया कि लैंड जिहाद वाली मानसिकता भारत में नहीं चलेगी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि लैंड जिहाद वाली मानसिकता छोड़ जिहादी साजिश और मानसिकता को मिटा दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि आखिर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान क्यों दिया। बहुत ही धूर्तता मूर्खतापूर्ण है, ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। ये हम महाकाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। दरअसल बाबा बागेश्वर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदू संगठनों ने देश में QR कोड स्कैन करके वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुहिम शुरू की है। VHP समेत कई हिंदू संगठन मंदिरों के बाहर और गणेश पंडालों में बिल के समर्थन में QR कोड के बैनर लगवाकर लोगों को मुहिम का हिस्सा बना रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार भी वक्फ की शक्तियों पर पाबंदी लगाने के लिए संसद में लड़ाई लड़ रही है। ऐसे समय में लैंड जिहाद को लेकर आए बाबा बागेश्वर के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और आम लोग जहां बाबा बागेश्वर के बयान को सही ठहरा रहे हैं तो वहीं मुस्लिम पक्ष उसके विरोध में है। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने बयान देकर खलबली मचा दी है। ऐसे कई मौके आए जब बाबा लव जिहाद का खुलेआम विरोध कर चुके हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग को लगातार बुलंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हिमाचल प्रदेश के चंबा की तस्वीर आपको दिखा देते हैं।
यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मामला सामने आया है जो सोशल मीडिया पर आए दिन ये हम आप तक खबरें अलग अलग जगहों से पहुंचाते ही रहे हैं। रील की ही चाहत थी, रील ऐसी कि जो सबसे अलग हो वो बनाने की चाहत थी, वो बनाने की कोशिश थी, लेकिन इस दौरान एक हादसा हो गया है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में ये युवती जो रील बना रही थी खाई के आसपास खड़े होकर उसकी जान बच गई है, उसको चोटें जरूर आई हैं लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ है। और ऐसी तस्वीरें इसके पहले भी, फिर चाहे वो बाइक स्टंट हो, उस दौरान रील बनाना खुद उन लोगों के लिए जो रील बना रहे होते हैं और कई बार दूसरों के लिए भी घातक साबित होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के चंबा में क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियां और यहाँ के पहाड़ कंटेंट क्रिएटर्स को खूब पसंद आते हैं, लेकिन कई बार लोग